जून 2022 खत्म होने को आ गया और अभी तक यूजीसी नेट जून 2022 एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं हुआ है। कंडक्ट होने का तो छोड़िए, अभी तक एग्जामिनेशन की कोई डेट भी हमारे सामने नहीं आई है। और ये ऐसा एग्जामिनेशन है जिसमें पिछले दिसंबर का एग्जामिनेशन भी मर्ज किया जा चुका है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि आप सभी बहुत चिंतित हैं एग्जामिनेशन की डेट्स को लेकर। हमें नहीं पता एग्जामिनेशन कब कंडक्ट होने वाला है। एनटीए को तो चाहिए कि बिल्कुल अब अपनी डेट्स रिलीज कर दे, क्योंकि काफी सारे एस्पिरेंट्स वेट कर रहे हैं, उनका कैरियर इस चीज पे टिका हुआ है, इस एग्जामिनेशन पे टिका हुआ है। बट मुझे लगता है कि एनटीए शायद कुछ और एग्जाम्स में बिजी हो गया है और इस नेट एग्जामिनेशन को लेकर अभी वो जो डेट्स हैं वो नहीं निकालना चाह रहे। बट द रियलिटी इज कि हमें तो प्रिपेयर करना ही है। हमारी प्रिपरेशन जो है इट मस्ट गो ऑन एट एनी कॉस्ट। हम वेट नहीं करते रह सकते एग्जामिनेशन की डेट का कि डेट आएगी तब पढ़ाई करेंगे। तो दैट इज सिंपली नॉट अफोर्डेबल फॉर अस। और इसीलिए मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं टॉप 5 टिप्स जो कि आपको फॉलो करनी चाहिए इस सिनेरियो में, इस टाइम पे आने वाले यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए। तो आइए फटाफट से इस सेशन को शुरुआत करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहली एडवाइस आपके लिए है कि वीकली प्लान बनाइए। आप सब लोग उम्मीद करता हूं प्लान तो बनाते होंगे पढ़ाई करते समय। दिक्कत सबसे ज्यादा अब आ रही है कि हमें डेट नहीं पता कि किस डेट तक का प्लान हमें बना लेना है। तो अभी डेट नहीं पता, बट हमें इतना पता है कि कम से कम हमारे पास कुछ समय तो है, कम से कम 15-20 दिन तो है ही है, इससे ज्यादा भी हो सकता है। तो इसीलिए मैं कहूंगा कि इस स्टेज पे आप वीकली प्लान बनाइए। आप डिसाइड कीजिए कि मुझे इस हफ्ते में क्या पढ़ाई करनी है और फिर उस पढ़ाई को आपको करना भी है। प्लान बनाने से बात नहीं बनेगी, प्लान को इंप्लीमेंट भी करना है। लंबे प्लान मत बनाइए कि 1 महीने बाद ये करेंगे, 2 महीने बाद ये करेंगे, ऐसे प्लान अब नहीं चलेंगे। आपको वीकली प्लान बनाने हैं और उस प्लान पे अमल भी करना है। टिप नंबर 2, सबसे जरूरी टिप है आपके लिए, एमसीक्यूज की डेली प्रैक्टिस कीजिए। अब क्या होगा कि एग्जामिनेशन के लिए आपने प्रिपरेशन तो बहुत सारी कर ली, आपके पास बहुत सारी किताबें थी, कोर्सेज थे, आपने उनको पढ़ाई किया और अब आपको लग रहा है कि हाँ मुझे नॉलेज है। बट अब उस नॉलेज को टेस्ट करना भी बहुत जरूरी है। अक्सर क्या होता है कि हमें लगता है कि हमें नॉलेज तो है, बट जब हम एमसीक्यू लगाते हैं तो पता चलता है कि भाई हम कुछ चीजें भूल चुके हैं, किसी चीज पे हमने ध्यान ही नहीं दिया था पढ़ते हुए। तो ऐसी सब चीजें आपको एमसीक्यूज के थ्रू ही पता चलेंगी। तो कोशिश कीजिए कि डेली कम से कम 100 एमसीक्यूज आपको लगाने हैं, और ज्यादा लगाएंगे तो और भी बेहतर है। ये एमसीक्यूज आपके प्रीवियस ईयर के पेपर्स हो सकते हैं, टेस्ट सीरीज हो सकती है, एग्जामिनेशन से रेलेवेंट जो भी आपको सोर्स मिल रहा है, आप उससे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट डेली एमसीक्यूज की प्रैक्टिस आप जरूर कीजिए। चलिए नेक्स्ट स्टेप आप लोगों के लिए है टू बी कंसिस्टेंट। देखो अभी एग्जामिनेशन की डेट नहीं आई है, तो कई बार क्या होता है कि हम लेजी रिलैक्स हो जाते हैं कि जब डेट आएगी तब पढ़ाई कर लेंगे, तब अच्छे से दिन रात लगा के मेहनत करेंगे। देखो जी, सच्चाई ये है कि जब डेट आती है तो आपके ऊपर टेंशन और प्रेशर भी बढ़ जाता है। जो चीजें अब आप 8 घंटे में पढ़ सकते हो ना, एग्जामिनेशन की डेट आ जाने के बाद आपको वही चीज पढ़ने में कम से कम 10-12 घंटे लग जाएंगे। क्योंकि एक प्रेशर की जो डायमेंशन है ना, वो एक्स्ट्रा आपके दिमाग में ऐड हो जाएगी। आपके दिमाग में आएगा कि भाई मैंने पहले क्यों नहीं पढ़ाई कर ली, मेरे पास इतनी जिम्मेदारियां हैं जो कि मुझे पूरी करनी है, मेरी उम्र बढ़ती जा रही है और मुझे इस बार तो पेपर क्लियर करना ही था, और देखो फिर मैंने पढ़ाई नहीं करी। तो आप ये सब ख्याल जो हैं ये आएंगे आपके मन में डेट आ जाने के बाद। तो मैं चाहता हूं कि आप अभी से कंसिस्टेंटली सीरियसली तैयारी कीजिए। डेट जब भी आएगी आपको उस डेट के लिए प्रिपेयर रहना है। आप अपनी पढ़ाई इस चीज पे नहीं छोड़ सकते, इस चीज पे कॉन्टिजेंट, इस चीज पे डिपेंडेंट नहीं बना सकते कि जब डेट आएगी तब देख लेंगे, तब पढ़ाई कर लेंगे। ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो प्यारे दोस्तों, अगला टिप आपके लिए है कि आप थॉरोली अच्छे से रिवीजन कीजिए। रिवीजन ऐसा नहीं होना चाहिए कि केवल ऊपर ऊपर से नजर लगा लिया कि बस हो गया रिवीजन। ऐसा रिवीजन का कोई फायदा नहीं है। आपने जो पढ़ाई पहले करी है वो सारी पढ़ाई आपके दिमाग में दोबारा से सेट हो जाए, उसके लिए रिवीजन की जाती है। तो कई बार ऐसा लगता है कि हाँ ये सब चीजें हमने पढ़ी हुई हैं, हमें ऑलरेडी आती हैं। तो आप क्या कीजिए, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कीजिए, उससे आपको पता चलेगा कि आपका लेवल क्या है और आपको कहां पे और वर्क करने की जरूरत है। कई एस्पिरेंट्स ने मुझे बताया कि वो कई टॉपिक्स की दोबारा से क्लासेस भी लगा रहे हैं क्योंकि उनको भूल चुके थे। तो ऐसे फास्ट फॉरवर्ड करके क्लासेस सुनने से उनकी रिवीजन जो है अच्छे से हो गई।
तो आपको जो अप्रोच बेस्ट लगती है आप वो अप्रोच फॉलो कर सकते हैं, बट रिवीजन जो है कुछ वैल्यू ऐड कर रही होनी चाहिए आपकी प्रिपरेशन में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि केवल नाम की रिवीजन चल रही है, बस खुली हुई है, आपकी नोट्स खुले हुए हैं या आपकी बुक्स खुली हुई है, बस आप उनको ऊपर ऊपर से देख रहे हैं। ऐसे नाम की रिवीजन से बात नहीं बनेगी। आपको एग्जैक्टली सब चीजें मालूम होनी चाहिए, एग्जामिनेशन तक याद रखनी है, तभी बात बनेगी। और अगर कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो कि आप भूल जाते हैं बार बार, तो उसके लिए आप एक पेपर पेन रख लीजिए और उस पेपर पे नोट डाउन करते रहिए कि ये चीजें मैं भूल जाता हूं, और वो चीजें एग्जामिनेशन से एक दो दिन पहले आप उनका रट्टा लगाइए, उनको याद कीजिए, ताकि एग्जामिनेशन वाले दिन आपके फैक्चुअल सवाल गलत ना हो जाएं। चलिए अब बात करते हैं उनकी जो कि लेट शुरुआत कर रहे हैं। तो अक्सर कईयों की क्वेरी रहती है कि सर अभी हम तैयारी जो है शुरू कर रहे हैं, बहुत लेट हो चुके हैं प्रिपरेशन करने में, तो अब हमें कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए। तो देखो जी, आपकी जो प्रिपरेशन है अब बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव, बहुत ज्यादा डीप नहीं हो पाएगी, बट हाँ आप कुछ चीजों को बहुत अच्छे से कर सकते हो, कुछ सब्जेक्ट को अच्छे से पकड़ सकते हो। जो सब्जेक्ट आपको लग रहा है कि मेरे को ऑलरेडी अच्छे से आता है, उसके एमसीक्यूज लगा लो। जो लगता है कि बिल्कुल भी नहीं आता, उसकी आप थोड़े से क्लासेस भी लगाओ, ताकि आपको उसके अंदर थोड़ा सा कमांड बन जाए। थोड़े से प्रीवियस ईयर के सवाल भी लगाइए। और अगर आपको इस पर डेडिकेटेड वीडियो देखना है, तो इस पर ऑलरेडी हम एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुके हैं कि हाउ टू क्रैक जेआरएफ विद सिलेक्टिव स्टडी इन 30 डेज। तो इसके ऊपर अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो हमारे चैनल पर डाला हुआ है, तो आप वीडियो सेक्शन में जाके आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आपको ये वीडियो भी मिल जाएगा, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप इस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो यू कैन आल्सो चेक आउट एवर स्टडी कोर्सेज फॉर द यूजीसी नेट कॉमर्स एंड मैनेजमेंट एग्जामिनेशन। तो आप चेकआउट कर सकते हैं एवर स्टडी क्लासेस से क्रैश कोर्स, कंप्लीट कोर्स चेकआउट कर सकते हैं। दिस इज गोइंग टू रिमेन वैलिड टिल योर नेक्स्ट एग्जामिनेशन एज वेल। और अगर आपको ढेर सारी प्रैक्टिस करनी है, तो आप टेस्ट सीरीज भी चेकआउट कर सकते हैं। वी आर हैविंग दिस सुपर सेल, यू हैव टू अप्लाई द प्रोमो कोड सुपर, एंड दिस इज ओनली गोइंग टू बी वैलिड फॉर अ वेरी लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। सो थैंक यू प्यारे दोस्तों, ये थी आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो कि आपको ध्यान में रखनी चाहिए। एग्जामिनेशन की डेट आना हमारे हाथ में नहीं है, बट हमारी जो प्रिपरेशन है वो हमारे हाथ में है। और मैं चाहता हूं कि आप सभी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर रहें, नो मैटर कब भी एग्जामिनेशन हो, क्या डेट आ जाए एग्जामिनेशन की, बट आपको अपने आप को उसके लिए 100% रेडी अभी से कर लेना है। ठीक है, तो इसी के साथ इस सेशन को कंक्लूड करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।